अच्छा, वीडियो ना बीच में रुक गई थी, पता नहीं कैसे, तो दोबारा से स्टार्ट करी गई है, तो कंटिन्यू करना है इससे, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश बाय राम एंड ब्रदर्स, ये एंट्री हम कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें मेरा फर्नीचर हुआ, मैं तुम्हें बता रहा था जब नाम दिया हो, इन कैश और बाय कैश ना दिखाओ, तो उसे क्रेडिट परचेज मानते हैं, ठीक है। वैसे ही सोल्ड गुड टू रमेश, अब मेरे को इन कैश और बाय कैश नहीं दिया हो तो उसे क्रेडिट सेल मानते हैं। तो यहाँ पे तो इन कैश दे दिया है, तो इसको मैं क्या मानूंगा कि ये कैश में खरीदा है। अब बताओ, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्नीचर एसेट है, मुझे प्रेजेंट में बेनिफिट देगी, ठीक है, और फ्यूचर में भी। और कैश भी मेरी एसेट है क्योंकि मुझे वो प्रेजेंट में बेनिफिट देगी, ठीक है, और फ्यूचर में भी मजे ले सकते हैं ना कैश देके। तो बेसिकली दोनों एसेट है मेरी। अब एक फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश मेरा घट रहा है। तो फर्नीचर देखो, एसेट अगर बढ़ती है, एसेट का इसमें रूल लगेगा बढ़ने वाला, बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट। तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया बस। अब अगली एंट्री मेरी थी परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। अब मेरे को इन कैश और बाय कैश नहीं दिया इसमें, ठीक है, इन कैश और बाय कैश नहीं दिया, तो इसको मैं क्या मानूंगा, क्रेडिट। अगर मेरे को नाम दिया है और साथ में इन कैश और बाय कैश नहीं माना तो मैं उसे क्रेडिट मानूंगा, ठीक है। इन कैश और बाय कैश तो नहीं कह रहा, फॉर कह रहा है, फॉर तो उसकी औकात बता रहा है कि 40,000 का फर्नीचर लिया, ₹4 इतने का लिया है, वो तो कॉस्टिंग है फर्नीचर की, लेकिन मुझे इन कैश बाय कैश नहीं कह रहा। तो परचेज फर्नीचर अकाउंट खुलेगा एक, और एक दिल्ली सेफ अकाउंट खुलेगा, वो मेरे क्रेडिटर होंगे क्योंकि मेरी देनदारी बढ़ेगी ना। देखो, जिससे मेरे को पैसे देने हो या सर्विसेज देनी है तो देनदारी बढ़ती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज इन नॉट इन ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट इज ऑल्सो इन द काइंड, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ काइंड, ठीक है। काइंड मतलब सर्विसेज भी देनी है, किसी को मेरे को ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। जैसे मैं ट्यूशन भी तुमसे एडवांस में ले लेता हूँ, अब मेरे को तुम्हें सर्विसेज देनी है, तो बेसिकली तुम मेरे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर, पैसे एडवांस में लेने के बाद, ठीक है। क्रेडिटर सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं, सर्विसेज के लिए भी होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली, तब दिल्ली सेफ हाउस को मेरे को पैसे देने हैं, फर्नीचर ले आया उनसे, तो वो तो एसेट है, और दिल्ली सेफ हाउस मेरी देनदारी है, लाइबिलिटी है। तो बताओ, फर्नीचर तो बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। अब एसेट जब बढ़ती है तो उससे डेबिट करता जाता है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उससे क्रेडिट किया जाता है। देखो, ये थोड़ा सा तुम्हें अगर दिख ना रहा हो तो पता नहीं, वैसे तो दिखना ही चाहिए, ठीक है। ये एरो हटा देते हैं हम, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। बढ़ रहा है घट रहा है दिख रहा है ना, ये देखो, ये प्लस है तो डेबिट, माइनस है तो क्रेडिट, ये माइनस है तो डेबिट, प्लस है तो क्रेडिट, ये प्लस है तो डेबिट, माइनस है तो क्रेडिट, ये सही लिख रहा है ना थोड़ा सा। चलो, तो फर्नीचर मेरा एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे। अच्छा, एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट ही होगी ना, ये भी रट सकते हैं। लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्स एंट्री आ जाती है तो सिंपल है, कंपाउंड आ जाती है, जिसमें दो चीज डेबिट हो रही होती है और एक चीज क्रेडिट, या दो चीज, तीन चीजें क्रेडिट एक चीज डेबिट, तो ऐसे हो सकता है। तो दिल्ली सेफ हाउस क्रेडिट, तो क्रेडिट के लिए हम वो लिखते हैं। अच्छा, कितने का था, 40,000। चलो, तो लाइबिलिटी बढ़ी मेरी दिल्ली सेफ हाउस से, तो ये आ जाता है। अब आ जाओ इस पे। अब मैं तुम्हें बता रहा था, फर्नीचर जब खरीदते हैं तो फर्नीचर अकाउंट ओपन होता है। जब गुड्स खरीदते हैं तो तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा होगा, उसमें तुम स्टॉक में ऐड कर देते और कैश माइनस कर देते थे। अब कैश में खरीदते हैं गुड्स, लेकिन यहाँ पे हम गुड्स खरीदने पे स्टॉक अकाउंट नहीं ओपन करते जर्नल में, हम परचेजेस अकाउंट ओपन करते हैं। और सेल अगर गुड करते हैं, जिस चीज का काम मैं कर रहा हूँ वो चीज अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल्स अकाउंट ओपन होगा, एक परचेजेस अकाउंट ओपन होगा और सेल्स अकाउंट, जो कि तुमने अभी तक उसमें नहीं देखा। किसमें, अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट खुलेगा क्योंकि गुड्स, जिस चीज का मैं काम कर रहा हूँ वो चीज मैंने खरीदी है, तो परचेज अकाउंट ओपन होएगा। परचेज अकाउंट मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है, और कैश मेरा जा रहा है, परचेज मतलब स्टॉक आ रहा है, स्टॉक की जगह परचेज अकाउंट ओपन होएगा, ठीक है। नेचर क्या है इसका, एक्सपेंस अकाउंट है, और कैश मेरा एसेट है। इफेक्ट के साथ साथ मैंने तुम्हें बोला है डेबिट और क्रेडिट भी देख लेंगे हम, साथ में ही लिख लेंगे। इफेक्ट क्या है, एक्सपेंस मेरा हो रहा है और कैश मेरा जा रहा है। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है, ये बढ़ने का साइन है प्लस का,
तो डेबिट कर दिया जाता है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो चीज क्रेडिट होती है उसको क्रेडिट ना लिख के, कैश मेरा घट रहा है, एसेट मेरी कम हो रही है, कम होती है तो क्रेडिट टू कैश। कितना अमाउंट है? 15,000। देखो जितना अमाउंट डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। अब आ जाओ, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज, नाम तो नहीं दिया हुआ था यहाँ पे, तो इस वजह से अब यहाँ पे परचेज गुड फ्रॉम महेश नाम दिया हुआ है, इन कैश बाय कैश तो नहीं बोला, फॉर बोला है, वो तो इतने के गुड्स परचेज किए ना। फॉर मतलब कॉस्टिंग ऑफ गुड्स है, इन कैश और बाय कैश अगर नहीं देता तो मैं इसको क्रेडिट में मानता हूं। तो परचेज गुड्स, गुड्स अकाउंट ना खुल के कौन सा खुलेगा? परचेजेस अकाउंट। और मैंने अगर उधार पे गुड लिए हैं, इसको मैं अज्यूम करूंगा उधार पे हैं, इन कैश बाय कैश नहीं दिया हो तो उधार पे जब गुड्स खरीदे होते हैं तो मेरे क्रेडिटर बढ़ते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है। तो महेश इज माय क्रेडिटर, लाइबिलिटी अकाउंट है ये, ठीक है। तो परचेज एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है, महेश लाइबिलिटी है, ठीक है। अब एक्सपेंस बढ़ता है तो इसको, सॉरी ये लिखा नहीं मैंने, डेबिट होएगा ये क्रेडिट होएगा। एक्सपेंस बढ़ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ी। अब देखो आ जाओ एक्सपेंस पे, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, ये प्लस का साइन है, किसी को ना दिख रहा हो तो भाई ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, और ये भी लाइबिलिटी में माइनस का है, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, कितने का है? 50,000 50,000, ठीक है। तो मेरे को ये ना सिर्फ इंग्लिश ना पढ़ के, जब तुम बहुत ज्यादा ज्ञाता हो जाओगे अकाउंट्स के तो तुम परचेजेस टू महेश करोगे ना तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी इतने की परचेज करिए महेश से क्रेडिट पे, इसमें मेरे को कुछ इंग्लिश लिखने की जरूरत ही नहीं। चलो तो ये जर्नल बस ये तो भूल जाओ, ये तो तुम्हें अपने आप दिमाग में करना है, मेन तुम्हें ये करनी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन है मेन तुम्हारे लिए। चलो अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, अब मैंने फॉर कैश लिख दिया ना, इन कैश बाय कैश, करीम को बेचे हैं कितने रुपए के? फॉर कैश मतलब कैश में बेचा है, कैश लिख दिया। तो यहाँ पे दो अकाउंट, सेल में गुड्स जाते हैं, गुड्स अकाउंट तो होता नहीं, तो यहाँ पे परचेज और सेल खुलता है, एक सेल्स अकाउंट खुलेगा और एक कैश अकाउंट। अब बताओ सेल्स मेरी क्या होती है? एक्सपेंस है, इनकम है, या एसेट है लायबिलिटी? इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम, सेल से ही तो इनकम होती है, मेन सोर्स ऑफ इनकम ही सेल होती है। और सेल शब्द भी, सेल्स अकाउंट उसके लिए खोला जाता है जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं उसको बेच रहा हूं। अगर फर्नीचर को बेच रहा हूं तो सेल अकाउंट नहीं खोलूंगा, फर्नीचर का बिजनेस नहीं है मेरा, गुड्स का है, क्लोथ का है, क्लोथ बेच रहा हूं तो सेल्स अकाउंट। अब कैश, कैश मेरा एसेट है। अब बताओ इनकम भी बढ़ रही है, कैश भी बढ़ रहा है। इनकम बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं? लायबिलिटी वाला रूल, क्रेडिट करते हैं, और एसेट बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो देखो जो डेबिट हो रहा है उसे ऊपर ही लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और जो इनकम है क्रेडिट हो रही है टू सेल्स, ठीक है। देखो कैश अकाउंट बढ़ रहा है, डेबिट जो होता है उसको ऊपर, क्रेडिट जो हो रहा है उसे नीचे, सेल्स क्रेडिट हो रही है, ठीक है ना, इसके सामने वाली चीज है। अब आ जाओ कितना अमाउंट है? 25,000 25,000। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू शाम, अगली एंट्री फटाफट, सोल्ड गुड करे शाम को। अब इन कैश और बाय, नाम दिया हुआ है, जस्ट सिर्फ लिखा होता है सोल्ड गुड रुपीज इतने, तो मैं मानता कैश, लेकिन जब नाम दे दे और इन कैश और बाय कैश ना दे तो बस उसे हम क्रेडिट सेल्स मानेंगे। और क्रेडिट सेल्स अगर हुई तो एक तो सेल्स अकाउंट ओपन हुआ और दूसरा शाम। अब शाम से हमें पैसे लेने हैं या देने हैं? हमारी देनदारी बढ़ी या लेनदारी? बताओ, मैंने सोल्ड कर दिए गुड्स, अब मुझे उससे पैसे लेनी है। जब भी लेनदारी बढ़ती है तो फायदा, तो एसेट डेटर, और जब भी देनदारी बढ़ती है पैसे देनी है तो लायबिलिटी, ठीक है, और क्रेडिटर। तो ये मेरा डेटर हुआ तो एसेट हुआ। तो ये मेरी इनकम है और शाम मेरी एसेट है। डेटर क्या होते हैं? एसेट में आते हैं, करंट एसेट होते हैं जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाए, ठीक है। अब मैं एंट्री क्या करूंगा? देखो इनकम मेरी, सेल बढ़ रही है, डेटर भी एसेट भी बढ़ रहे हैं, मतलब पैसे लेनी है। सेल जब बढ़ती है, इनकम जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और एसेट जब बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? जो डेबिट हो रहा है उसका नाम ऊपर, शाम अकाउंट डेबिट। अच्छा नाम इस वजह से लिखते हैं क्योंकि इसका अकाउंट खोल दिया, इससे मुझे इतने पैसे लेने हैं, तो याद कैसे रहेगा? सिर्फ डेटर नहीं लिखते, नाम से खोलते हैं अकाउंट, ठीक है।
टू, वहां पे देखो दिल्ली सेफ हाउस को इतने देने थे तो दिल्ली सेफ हाउस का नाम लिखा ना, डेटर और क्रेडिटर के नाम लिखे जाते ताकि पता चले कि इसको इतना देना है, इससे इतना लेना है। टू कैश, सॉरी सेल्स, ठीक है, कितना अमाउंट है 40,000। अब मेरी बात सुनना, कैश रिसीव फ्रॉम शाम, शाम से मैंने 40,000 लेने थे, अब उससे मैंने 30,000 ले लिए, बचे कितने, 40 लेने थे, 30 दे दिए उसने, 10,000। तो एंट्री क्या करेंगे, एक तो मेरे को कैश आया, ठीक है, कैश आया, और दूसरा शाम अकाउंट इन्वॉल्व है, शाम डेटर था, डेटर को कम कर दूंगा ना, उसने 30,000 दे दिए, तो पहले मैंने बढ़ाया था डेटर को, डेबिट किया था, एसेट बढ़ाई थी, अब एसेट को कम कर देंगे, कम हो गए, क्योंकि अब वो डेटर डेटर ना रहे, वो रियलाइज हो गए डेटर, अब वो पैसे मेरे पास आ गए। कैश मेरी एसेट है, शाम भी मेरी एसेट थी, कैश मेरे पास आ गया, शाम के अकाउंट में जो 40,000 लेने थे अब 40 नहीं लेने, 30 वो दे दिए, तो उसके अकाउंट में कम करेंगे पैसे, तो शाम से पैसे कम हो रहे हैं, तो डेटर शाम खत्म हो रहा है। शाम किस में बदल गया, जैसे मान के चलो वो नहीं देखते, कोई पिक्चर देखते हैं, यू चल रहा है कुछ और वो कैश में बदल गया, शाम 40,000 का था, यू आया 30,000 में बदल गया, अभी 10,000 है शाम, ठीक है, तो कैश में बदल गया, उसका रूप बदल गया, तो वो शाम बदल चुका है, एसेट कम हो गई, शाम खत्म हो गया, 40,000 लेने थे, अब 30,000 से खत्म कर देंगे, 10,000 और रहेंगे। अभी जब मैं लेजर पढ़ाऊंगा ना तो और क्लियर होगी बातें। तो देखो कैश मेरे पास आ रहा है डेबिट, ठीक है, शाम का कम हो रहा है क्रेडिट, शाम इज ऑल्सो एसेट, डेटर अकाउंट है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो डेटर है ये, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू शाम, कितने का है 30,000, बताओ 30,000 से शाम का अकाउंट खत्म कर दिया, डेटर बनाया था कितने का 40 का, 40,000 से 30,000 कम कर दिया, तो क्रेडिट ही तो करूंगा, एसेट कम हो गई, डेटर कम हो गए 30,000 से, बस। अच्छा, कैश पेड टू महेश, देखो महेश को मैंने क्या बनाया था यहाँ पे क्रेडिटर, ये महेश मेरा क्रेडिटर था, ठीक है, डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर याद रखो, अगर किसी को याद नहीं होता हिंदी में, देनदारी इज क्रेडिटर, लेनदारी इज डेटर, तो देनदारी मतलब लाइबिलिटी हुई, तो महेश से कितने पैसे देने थे 50,000, दे कितने दिए 10,000, तो कैश इन्वॉल्व है एक तो, और एक महेश इन्वॉल्व है, और कैश तो मेरी एसेट है और महेश मेरी लाइबिलिटी है। अब महेश को पैसे दे दिए तो क्रेडिटर कम हो गए ना, 50 देने थे 10,000 दे दिए, 10,000 की लाइबिलिटी मेरी खत्म हो गई, तो खत्म हो रही है, कम कर रहा हूं मैं, और कैश भी मेरा जा रहा है, दोनों जा रहे हैं। अच्छा, एसेट अब जाती है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है, एसेट जब कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटी जब कम करते हैं तो डेबिट करते हैं, तो डेबिट वाला ऊपर लिखेंगे चाहे इधर ऊपर नीचे हो जाए, तो महेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश, कितने का 10,000, 10,000, मतलब महेश जो क्रेडिटर था 50,000 का, अब 10,000 से कम हो गया, इतनी लाइबिलिटी मेरी महेश के ऊपर कम हो गई, ठीक है, महेश को जो पैसे देने थे 10,000 से कम, और कैश मेरा 10,000 से कम हो गया। चलो इतना काफी है आज के लिए। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जर्नल पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ लेजर भी है। अब नेक्स्ट क्लास में ना मैं तुम्हें थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज बताऊंगा, कंपाउंड एंट्रीज होती है, 2-3 को मिला के बनती है, जिसमें डेबिट ज्यादा हो रहे हो क्रेडिट, यहाँ पे तो एक डेबिट एक क्रेडिट हो रहा है हर जगह, कंपाउंड में 2 डेबिट या 3 क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल ऑफ डेबिट हर ट्रांजेक्शन वाइज सेम रहेगा, ठीक है। वो एंट्री में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में ना हम मुश्किल एंट्रीज पे जाएंगे, ये रूल्स याद रख करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुश्किल एंट्री में फिर मैं एक तुम्हें सुपर क्वेश्चन की हमारी सीरीज चली हुई है, फिर एक सुपर क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें, किसका, जर्नल का, फिर जर्नल के साथ ही उसी क्वेश्चन में तुम्हें लेजर बना दूंगा, और उसी क्वेश्चन में हम ट्रायल बैलेंस बना देंगे, प्रॉफिट में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है ना, नहीं तो हम सब कुछ पूरी बुक ही हो जाएगी। तो हम एक क्लास और करेंगे जिसमें हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज देखेंगे, सारी की सारी कवर करेंगे, 30 एंट्री है बेसिकली, तो एंट्री देखेंगे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये रूल याद करके आना, ठीक है, और एटलीस्ट इसको सब्सक्राइब शेयर वगैरह करो। देखो सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन धीरे बढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स तो वैसे 11th की मैं फ्री ही पढ़ा दूंगा वैसे यूट्यूब में, ठीक है। किसी ने अगर 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बिजनेस स्टडी को भी अगर प्रैक्टिकल ढंग से पढ़ना है तो वो इधर आके पढ़ सकता है, पैकेज मिलेगा उसे 1500 में। अगर किसी ने सिर्फ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी पढ़नी है और अकाउंट यूट्यूब में ही पढ़ रहा है तो 1000 में दोनों पढ़ा देंगे और 1500 में तीनों,
तो 1500 वैसे बेटर है, यहाँ पे मैं तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। इधर तो मैं तुम्हें सुपर क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, यूट्यूब में तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा और एक सुपर क्वेश्चंस पढ़ाया करूंगा। ठीक है, चलो बाय। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने से बाय।